बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जानवरों को मारने का हुक्म दिया है और यहां तक भी फरमाया कि अगर इनको मस्जिद हराम में भी पाओ तो इन्हें मार दो। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके बारे में फरमाया कि इनको एक ही बार में मार डालोगे तो ज्यादा नेकियां होंगी, 2 बार से मारोगे तो नेकियां कम मिलेंगी और 3 बार पर भी कम नेकियां मिलेंगी। प्यारे भाइयों, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जानवरों को मारने का हुक्म दिया, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जानवरों की खूबियां बयान फरमाई हैं और उन जानवरों का घर में पालना बाइस रहमत हो सकता है। अगर आप अपने घर में बरकतें चाहते हैं तो फिर आप अपने घर में इन 4 जानवरों में से कोई एक जानवर पाल लें। आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होगा और आप बरकतें समेट नहीं सकेंगे। ये 4 जानवर कौन कौन से हैं और इनकी खूबियां क्या हैं, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जरा तसव्वुर करें कि जिस जानवर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफकत फरमाई हो, वो जानवर कितना बाबरकत होगा। और फिर ऐसा जानवर जिसकी खूबियां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हो, तो उसको घर में पालना यकीनन बाबरकत और बाइस से रहमत होगा। प्यारे भाइयों, उन 4 जानवरों में पहला जानवर बिल्ली है। रिवायात में आता है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजिस नहीं हो जाता, क्योंकि अबू दाऊद वगैरह में हदीस है, एक औरत ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थीं। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो उसे रख दे, तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि बिल्ली का झूठा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि बिल्ली की दुआ भी और बद्दुआ भी सीधा अर्श तक पहुंचती है और किसी आसमान पर रुकती नहीं है। हालांकि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, उसकी दुआ भी सीधे अर्श तक नहीं जाती बल्कि किसी न किसी आसमान पर रुकती है। इसीलिए चाहिए कि बिल्लियों की बद्दुआ से बचा जाए और बिल्लियों से दुआ लेने की कोशिश की जाए। अगर आप घर पर बिल्ली पाल कर इसकी खिदमत कर रहे हैं, उससे दुआएं ले सकते हैं, और अगर घर में बिल्ली आ जाए तो उसके साथ भी अच्छा सलूक करें, उसकी दुआ लें। इंशाअल्लाह घर में बरकत होगी और दौलत आएगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है कि कशबा बिन काब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कशबा के ससुर हैं, एक रोज कशबा के पास घर आए तो उसने उनके लिए एक बर्तन में वुजू के लिए पानी डाला तो एक बिल्ली आई और उसे पीना चाहा, तो अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पी ले। कशबा कहते हैं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि मैं उन्हें देखे जा रही हूं, तो वो कहने लगे, मेरी भतीजी, क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? कशबा कहती है, मैंने कहा जी हां। तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजिस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, नंबर 2 पर बकरी है। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध बड़े शौक से नोश फरमाते थे। मतलब ये कि बकरी के दूध का शुमार सुन्नत ग़िज़ाओं में होता है और मुतादिद अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का तज़किरा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के सफर के दौरान भी एक लागर और कमजोर बकरी का जिक्र रिवायात में मिलता है, जिसके थनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दूध भराया था। ये बकरी उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरी थी। बुजुर्गों का मानना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बकरी में बहुत ही ज्यादा बरकत रखी है। बकरी के दूध में नूर होता है और कहा जाता है कि बकरी का दूध बहुत जल्द हजम हो जाता है। बच्चे और बूढ़े भी इसको आसानी के साथ हजम कर लेते हैं,
जो शख्स ये सोच कर के बकरी पालना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपने घर में बकरी पालता है, तो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस घर में गुर्बत आ जाए या किसी किस्म की तंगदस्ती हो जाए। इसीलिए ऐसे ख्वातीन व हजरात जो अपने घरों में बरकत और रहमत चाहते हैं, उनको चाहिए कि घर में बकरी पाल लें। नंबर 3, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी मुर्गे की आजान सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्गा फरिश्ते को देखकर अजान देता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से हमें यह मालूम होता है कि मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है और फरिश्तों को देखने के बाद ही अजान देता है। इसीलिए बुजुर्गों का कहना है कि मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त अजान देता है। लिहाजा मुर्गे की अजान बहुत ही ज्यादा मुबारक होती है। मुर्गा ये अजान रिस्क के फरिश्तों को देखकर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिस्क के फरिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और ऐसे में अगर घर वाले एक छोटा सा अमल कर लें तो उनके घर में इस कदर मालो दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगा कि इतनी दौलत कहां रखें और उसका क्या करें। आपने मुर्गे की आवाज सुनकर क्या अमल करना है ये भी आपको बताता हूं, लेकिन आपको चौथे जानवर के बारे में बता दूं कि चौथा जानवर कौन सा है। तो प्यारे भाइयों, चौथा जानवर है सब्ज तोता। बुजुर्गों का कहना है कि हर रंग इस्लाम की अक्कासी करता है और हरे रंग में बहुत ज्यादा बरकत भी होती है। लिहाजा हरे रंग के तोते में अल्लाह ने यह खासियत रखी है कि जिस घर में भी हो उस घर में किसी किस्म का काला जादू और सिफले इल्म नहीं चल सकता। ये घर शैतानी असरात से महफूज रहता है। जब आपका घर शैतानी असरात से दूर रहेगा तो यकीनन इसमें बरकत उतरेंगी। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये थे वो 4 जानवर जो कि घर में बरकत का सबब बन सकते हैं। चलिए अब आपको मुर्गे की अजान से जुड़ा एक अमल बताता हूं। अगर आपने घर में मुर्गा पाला हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अजान देता है तो आप ये अमल कर लें। अमल का तरीका यह है कि आपने पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 33 मरतबा आपने ये कलिमात सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। याद रहे इन कलिमात को आपने इकट्ठा पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना। 33 मरतबा ये कलिमात पढ़ लेने के बाद आपने आखिर में दोबारा एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। इस अमल के बाद आपने आजिज़ी से अल्लाह ताला की बारगाह में रिज़्क़ के लिए दुआ कर लेनी है। इस अमल की बरकत से आपको ऐसी दौलत हासिल होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपने मुलाहिजा किया कि घर में मुर्गा पालने के कैसे जबरदस्त फवायद हैं, लिहाजा आप अपने घर में मुर्गा जरूर पालें और ये भी करें। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।